हेलो बच्चों, मैं पीयूष सर। आज हम लोग क्लास 10th का रैशनल नंबर चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम लोग अगर शुरुआत करें तो जैसा हम लोगों ने पहले भी कई बार पढ़ा है नेचुरल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर के बारे में हम लोगों को पता है कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। जैसे हम लोग काउंट करते हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये सारे नेचुरल नंबर्स में आ जाते हैं। ठीक है, बेसिक जानकारी के लिए ये जानना जरूरी है। फिलहाल होल नंबर्स हम लोगों को पता है कि जो काउंटिंग नंबर्स हैं, और अगर उनके पहले ये काउंटिंग नंबर्स हैं 1 2 3 4, इनके पहले अगर जीरो लग जाए तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 100 200 300 900 908 907 1000, ये सारे होल नंबर्स में आ जाएंगे। होल नंबर नेचुरल नंबर में ही है, बस होल नंबर में एक जीरो ऐड हो जाता है शुरू में, है ना। तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जीरो एक होल नंबर है, जबकि नेचुरल नंबर नहीं है। 1 2 3 4 ये नेचुरल नंबर है। होल नंबर 1 2 3 4 भी हैं और इसके साथ जीरो भी है, तो जीरो को हम लोग होल नंबर बोल सकते हैं मगर नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते। ठीक है, नेक्स्ट है इंटीजर। इंटीजर्स में ऑल काउंटिंग नंबर्स, निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर, जीरो, है ना। यानी कि इसमें निगेटिव नंबर्स भी आएंगे और पॉजिटिव नंबर्स भी आएंगे, जैसे -5 -4 -3 -2 -1, साथ में जीरो। 1 2 3 4 ये जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, निगेटिव नंबर्स हैं इंक्लूडेड विथ जीरो, ये सारे इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है, ये जो बेसिक नॉलेज थी जो हम लोगों ने कई बार पहले 6 7 8 क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। अब हम लोग जानेंगे यहाँ से मेन जो इस चैप्टर का है, ये है रैशनल नंबर। ठीक है, इससे आपको इस चैप्टर में भर भर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। रैशनल नंबर जो है द नंबर, वैसे नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। ये यहाँ याद रखना है कि क्यू जो है ये कभी भी जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। जैसे पी जो है ये है न्यूमिनेटर, ये पी हमारा क्या है, न्यूमिनेटर, और ये जो है ये हमारा डिनोमिनेटर है। ठीक है, जैसे वन है तो एक वन है, इसको हम लोग 1 बाई 1 लिख सकते हैं। वैसे ही 2 है तो इसको हम लोग 2 बाई 1 लिख सकते हैं। वैसे ही 3 है तो इसको हम लोग 3 बाई 1 लिख सकते हैं। अगर 0 है तो इसको 0 बाई 1 लिख सकते हैं। 2 बाई 5, 3 बाई 9, 4 बाई 6, डॉट 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 डॉट, ये सारे रैशनल नंबर्स हैं। लेकिन कभी भी 2 बाई 0 ये एक रैशनल नंबर नहीं होगा, नॉट ए रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो क्यू है, यानी कि जो डिनोमिनेटर है, वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए था, जबकि यहाँ पे क्यू जो है वो जीरो के इक्वल है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये एक रैशनल नंबर नहीं है। सिंपल सी बात थी कि अगर कोई भी नंबर हो, चाहे वो 1 2 3 या फिर 2 बाई 5 3 बाई 9 4 बाई 6, अगर वो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है जहाँ पे क्यू कहीं पे भी जीरो नहीं आनी चाहिए, तो ये एक रैशनल नंबर हो जाता है। ठीक है, रैशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म। अब हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है रैशनल नंबर्स डेसिमल फॉर्म में। ठीक है, रैशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म, इस टॉपिक का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि रेशनल नंबर जो है वो किस फॉर्म में होना चाहिए, डेसिमल फॉर्म में होना चाहिए। एवरी रेशनल नंबर व्हेन एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म इज एक्सप्रेसिबल आइदर इन टर्मिनेटिंग और इन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो आपको बता दे कि रैशनल नंबर जो है वो या तो टर्मिनेटिंग होना चाहिए। टर्मिनेटिंग कहने का मतलब क्या होता है कि वो उसके रिमाइंडर जो है वो जीरो आ जाए, टर्मिनेटिंग नंबर होने चाहिए। टर्मिनेटिंग नंबर जैसे मान लीजिए 2 और 5 को हम लोग डिवाइड करते हैं तो 2 2 जब 4, 1.0 सॉरी 0 पॉइंट यहाँ पे 5 टाइम्स में ये क्या आ जाएगा, 5 टाइम्स में यहाँ 10 आ जाएगा और ये हो जाएगा 0 0, यानी ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि इसके रिमाइंडर जीरो आ गया ना, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल। वहीं अगर हम लोगों ने 3 को 9 से डिवाइड किया तो 3 3 जा 9, यहाँ पे जीरो हो गया, ये भी हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना। वहीं अगर हम लोग 13 को 3 से करते हैं तो 3 4 जा 12, 1.0, 3 3 जा 9, 1 अगेन 0, 3 3 जा 9, और ये रिपीटिंग हो गया, तो हम लोग बोले हैं कि 4.333 डॉट 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 ये आते रहेगा, यानी 4.3 इसके ऊपर बार।
है ना। तो ये कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये ऐसे नंबर्स क्या कहलाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि रैशनल नंबर जो है वो डेसिमल फॉर्म में होंगे। अगर तो एक होगा टर्मिनेटिंग, जिसको डिवाइड करने पे जैसे 2.5, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है ना, क्योंकि इसके रिमाइंडर क्या हो गया 0। वहीं अगर ये नंबर जो है वो बार बार रिपीट होते जाएंगे तो इसी को हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, यानी यहाँ पे टर्मिनेट नहीं कर रहा है, इसका रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है। और रिपीटिंग, यानी ये नंबर बार बार रिपीट कर रहे हैं, एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, रैकरिंग इसको हम लोग बोलते हैं। ये नंबर को बार या रैकरिंग बोला जाता है। 4.3 इसके ऊपर रैकरिंग लगा है या फिर ये बार है। ठीक है, तो तब भी ये रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर में दोनों आते हैं, वो नंबर जो टर्मिनेट हो जाए यानी जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए, और वो नंबर जो बार बार रिपीट हो, वे सारे नंबर रैशनल नंबर में आएंगे। आगे हम लोग जो पढ़ेंगे वो है नॉन रैशनल नंबर। अब जो हम लोग वो देखेंगे यहाँ पर पी वाई क्यू जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होने के लिए एक रूल है ना। तो कह रहा है कि अगर q जो है वो डज नॉट इक्वल टू 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n फॉर सम नॉन निगेटिव इंटीजर्स m एंड p एंड q इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी कि अगर मान लीजिए कोई भी नंबर हो, जैसे सपोज कीजिए 10 है, इसके अगर यहाँ पे 2 है तो ये जाहिर सी बात है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ये कैसे डेसिमल होंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, वहीं अगर हम लोग और देख लें कि 25 है डिवाइडेड बाई 5, तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। कैसे, तो 25 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 5 से तो 5 5 से 25, यहाँ पे 0 आ गया ना, तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। वैसे ही 2 को अगर 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 5 से 10, ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। लेकिन क्या 13/2 एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है? तो हम लोग चेक करते हैं 13 से 2 को डिवाइड, 2 से 13 को डिवाइड करके 2 6 जा 12, 1.0, 2 5 जा 10, यानी ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। हम लोग इस प्रकार कह सकते हैं कि जिस भी नंबर के डिनोमिनेटर में 2 या फिर 5 हो, 2 हो या फिर 5 हो, या फिर 2 और 5 दोनों हो, तो ये सारे नंबर्स टर्मिनेटिंग डेसिमल में होंगे। जहां m इसके पावर है 2 3 4, ये m की पावर हो सकती है। जैसे मान लीजिए 8 है और यहाँ पे लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर, है ना। मान लीजिए 13 है और यहाँ पे लेंगे 2 का पावर क्यूब। मान लीजिए यहाँ पर है 18 और यहाँ पे लेते हैं 5 का पावर 2। ठीक है, ये मान के चलिए यहाँ पे है 2 का पावर 1 और 5 का पावर 1, इधर ले लेते हैं 30। अब हम लोग देखेंगे कि क्या वाकई में जो जिस डिनोमिनेटर में 2 और 5 के टर्म्स होंगे वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखेंगे, 8 2 स्क्वायर 4 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 13, 2 का क्यूब 8, 18 5 के स्क्वायर 25, 13 और 2 इंटू 5। हम लोग पहले इसको चेक करेंगे। तो 4 को 8 से डिवाइड किए तो 4 2 जा 8, रिमाइंडर 0, ये टर्मिनेटिंग हो गया। 8 को 13 से डिवाइड करते हैं, 8 1 जा 8, 5 कैरी, यहाँ पे पॉइंट लाएंगे 0, 8 6 जा 48, 2 पॉइंट लगा हुआ है इसलिए ऑलरेडी 0, 2 टाइम्स में 16, 4 पॉइंट लगा हुआ इसलिए 0, 2 5 जा 40, यानी ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। 18 को चेक करते हैं 25 से, 25 से पॉइंट 0, 25 4 जा 100, 25 6 जा 150, 25 7 जा 175, 5 यहाँ पे 0 और ये भी हो गया 0। फिर पॉइंट लगा हुआ था 25 2 जा 50, यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 0 0। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि जिस भी टर्म में 2 टू द पावर हो या फिर 5 टू द पावर हो, डिनोमिनेटर में वो नंबर्स टर्मिनेटिंग नंबर्स होंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, इसके रिमाइंडर 0 ही आएंगे। मगर अगर किसी भी नंबर में 2 का पावर m और 5 के पावर n होने पर ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा, यानी q जो है वो 2 के पावर 4, 2 का पावर समथिंग और 5 का पावर समथिंग, अगर q बराबर ये हो तो ये हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा। लेकिन अगर q की जगह पे 2 का पावर m और 3 का पावर n दे दे तो तब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। जैसे 13 को हम लोग
टू का पावर वन इंटू थ्री का पावर वन, 6 से डिवाइड करते हैं, 6 से 13 को डिवाइड किया तो 6 टू जा 12, 1.0, 6 1 जा 6, 40, 6 6 जा 36, 40, और अब ये रिपीटेड होते जाएगा, यानी ये अब टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है, ये एक रिपीटिंग डेसिमल है। तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी नंबर को अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल हो तो तभी अगर उसके डिनोमिनेटर्स जो हैं वो 2 और 5 के ही पावर में हो। इसके अलावा अगर और कोई नंबर होता है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होंगे। ठीक है, आई होप आप यहाँ तक समझ चुके होंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, राइट द नंबर ऑफ जीरोज इन द एंड ऑफ ए नंबर हुज प्राइम फैक्टराइजेशन 2 to the power 2 इंटू 5 to the power 3 इंटू 3 to the power 2 इंटू 17। इसमें हम लोग को ये फाइंड करना है कि लास्ट में इसके कितने जीरोज होने वाले हैं। तो ये तभी पता चलेगा अगर हम लोग इस टर्म को 10 कर दें। जैसे अगर 2 है, 2 इंटू 10 है, तो हम लोग को पता है कि लास्ट में एक जीरो होने वाले हैं। 2 इंटू 100 है तो पता है कि 2 के बाद यहाँ पे डबल जीरो होने वाले हैं। 2 इंटू 1000 है तो हम लोग को पता है कि 2 के बाद 3 जीरो होने वाले हैं। वैसे ही अगर हम लोग इस नंबर को 10 के फॉर्म में तोड़ दें तो हमें पता चल जाएगा कि ये कितने नंबर्स जीरोज होंगे। जैसे यहाँ पर है 2 का स्क्वायर इंटू 5 के क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 17। 2 और 5 को इसलिए हम लोगों ने एक ब्रैकेट में लाया क्योंकि 2 इंटू 5 10 बनाता है और दोनों का पावर कॉमन हो जाएगा, जैसा कि हम लोगों ने 8 क्लास में पढ़ा है। 3 टू स्क्वायर और इंटू 17, 2 इंटू 5 टू द स्क्वायर इंटू 5 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 17। 2 एंड 5 मिलकर 10 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 17। 10 स्क्वायर 100 इंटू 5 इंटू 3 स्क्वायर 9 इंटू 17। इसका मल्टीपल करने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को पता चल रहा है ये कि अगर हम लोग इस नंबर में 100 से मल्टीपल करेंगे तो लास्ट 2 जीरोज आएंगे। तो इसका आंसर होगा कि क्लियरली देयर आर 2 जीरोज एट द एंड ऑफ द गिवन नंबर। क्लियरली there are 2 zeros at the end of the given number, end of the given number। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। कह रहा है कि फाइंड आफ्टर हाउ मेनी प्लेस ऑफ डेसिमल्स द डेसिमल फॉर्म ऑफ द नंबर विल टर्मिनेट। टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में पूछ रहे हैं कि कितने नंबर्स के बाद 27 इंटू 2 to the power 3 इंटू 5 to the power 4 इंटू 3 to the power 2 ये जो है ये टर्मिनेट करेगा। तो हम लोगों ने अभी तुरंत पढ़ा कि कोई भी नंबर अगर 2 और 5 के पावर में हो तो वो टर्मिनेट कर जाएगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा हम लोगों को 3 दिख रहा है, तो क्या ये 3 की वजह से टर्मिनेट नहीं करेगा? ये हम लोग देखने के लिए 2 to the power 3 इंटू 5 to the power 4, ये 3 को हटाएंगे। 3 का स्क्वायर होता है 9, क्या ये 9 27 को कट कर रहा है? 9 3 जा 27, बिल्कुल। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 3 है, ये 2 to the power 3 और 5 to the power 4। अब हमारा जो नंबर है ये 2 और 5 के कॉम्बिनेशन में आ गया, जो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल दे सकता है। 3 बाई 2 to the power 3 इंटू 5 to the power 3 इंटू 5, 3 2 इंटू 5 to the power 3 इंटू 5, 3 बाई 10 to the power 3 इंटू 5। 5 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 0.6 बाई 10 to the power 3। अब हम लोग कह सकते हैं इसको 0.1 2 3 एंड 4, यानी पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स आए। दस द डेसिमल फॉर्म ऑफ द गिवन नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर 6 प्लेस ऑफ डेसिमल। अब हम लोग कह सकते हैं कि जो ये नंबर था ये 4 डिजिट के बाद, पॉइंट के 4 डिजिट के बाद टर्मिनेट हुआ पूरी तरह से। इसके लिए हम लोगों ने ये देखा 27 2 to the power 3 इंटू 5 to the power 4 3 2 स्क्वायर ये दिया हुआ था। 27 क्या 3 के स्क्वायर से कट रहा है? क्योंकि हम लोग को पता है कि 2 और 5 के कॉम्बिनेशन में ही होना चाहिए अगर नंबर को टर्मिनेट करवाना हो। तो 2 और 5 के कॉम्बिनेशन में लाने के लिए इस 3 को हटाना पड़ेगा। ये 3 अगर हम लोग न्यूमरेटर में दिए हुए नंबर से कट जाता है तो 3 का स्क्वायर 9, 9 जो है वो 27 को 3 टाइम्स में काट दिया। यहाँ पे बचा 3 2 3 और 3 इंटू 5 to the power 4। हम लोग कोशिश करेंगे कि 2 और 5 का पावर जो है वो सेम हो जाए ताकि नंबर जो है वो 10 में इजिली कन्वर्ट हो जाए। तो 2 to the power 3 इंटू 5 to the power 3,
इंटू 5 को अलग कर दिया क्योंकि 5⁴ था, हम लोगों को चाहिए था 3, ताकि ये 2 और 5 का एक कॉम्बिनेशन बन जाए। तो 2 और 5 का एक कॉम्बिनेशन बन गया, पावर हो गया 3। एक्स्ट्रा में जो 5 है ये 5 रहेगा। पहले 5 से 3 को डिवाइड करेंगे तो ये 0.6 इंटू 10⁻3। ये 10⁻3 जो है ये डिसाइड करता है कि कितने नंबर्स के बाद पॉइंट लगेंगे। पॉइंट है 1 2 3 4, 0.6 1 2 3 4। इट मीन्स 4 डिजिट के बाद ये नंबर पूरी तरह से टर्मिनेट हो जाएगा। आंसर नेक्स्ट, so that the number terminating is a terminating decimal, express its inter decimal form. नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 3। ये कह रहा है सो दैट द नंबर इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। नंबर कौन सा है 31/2⁻³ इंटू 5⁻3। तो ये बताना है कि ये नंबर एक टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो हम लोगों ने अभी तुरंत पढ़ा कि ये नंबर जो है वो 2 और 5 के कॉम्बिनेशन में है, तब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा ही होगा, है ना। तो अब हम लोग इसको एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन नंबर इज द फॉर्म, सिंस द डिनोमिनेटर of the given number is of the form 2 to the power m into 5 to the power n, whereas m equal to 2 and n equal to 3, so it is a terminating decimal. Terminating decimal 31 2 to the power 2 into 5 to the power 3, 31 2 to the power 2 into 5 to the power 2 into 5। एक तरीका ये है कि पहले इसको 5 से डिवाइड कर लेंगे, उसके बाद हम लोग ऐसे पॉइंट बैठा देंगे कि 31/10 to the power square into 5। अगर ये काफ़ी लेंदी हो जाता है तो एक और हम लोग काम कर सकते हैं कि 2 के ही पावर को इंक्रीज कर देंगे, 31/2 to the power 3 into 5 to the power 3। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे 2 से डिवाइड किया है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि चीज़ें स्टेबल रहे। 31 इंटू 2 ऑलरेडी दिया हुआ था, 2 to the power 2 इंटू 5 to the power 3। हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई भी किया, 2 से डिवाइड भी किया, तो ओवरऑल ये बनेगा 31 इंटू 2, 2 to the power 2 और 1 3 इंटू 5 to the power 3, 62 2 इंटू 5 to the power 3। ओवरऑल ये बनेगा 62 इंटू 10 to the power 3। इट मीन्स 0.062 और ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा था कि 31 2 to the power 2 इंटू 5 to the power 3 क्या ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अगर ऐसा है तो इसको शो करना है, प्रूफ करना है इस बात को, और फिर इस नंबर को डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो हम लोगों ने पढ़ा कि सिंस द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन नंबर इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power m इंटू 5 to the power n, क्योंकि ये जो गिवन नंबर है ये 2 to the power m और 5 to the power n के यानी 2 और 5 के पावर में दिया हुआ है। हम जहाँ पे m जो है वो 2 है और n जो है वो 3 है। ठीक है, सो इट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसलिए ये नंबर एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने ये प्रूफ कर चुके हैं कि 2 to the power m और 5 to the power n के टर्म में अगर डिनोमिनेटर होता है तो ये नंबर एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बन के आएगा। ये नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल बनेगा। ठीक है, सो इट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल 31 2 to the power 2 इंटू 5 to the power 3, 31 2 to the power 2। 5 को हम लोग दो तरीकों से बना सकते हैं, या तो फिर 2 और 5 के पावर को सेम कर दिए 2 2 और इस 5 को अलग कर दिए। इसमें हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि पहले 5 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, जो थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो सकता है। एक और प्रोसेस है कि हम लोगों ने 2 के पावर को ही इंक्रीज कर दिया, तो क्योंकि 2 के पावर को हमको 3 करना था इसलिए हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, ताकि इस क्वेश्चन में कोई चेंज देखने को ना मिले, इस क्वेश्चन में कुछ चेंज ना हो, इसलिए हम लोगों ने 2 से इसे मल्टीप्लाई भी किया और 2 से इसको डिवाइड भी किया। ठीक है, 31 2 जा 62 होता है, और 2 to the power 2 जो था अब वो एक एक्स्ट्रा 2 आने की वजह से 2 to the power 3 हो गया।
5 टू द पावर 3 ऑलरेडी गिवन था। 62 2 इंटू 5 टू द पावर 3, 62 10 टू द पावर 3। अब अगर हम लोगों ने इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 0.062 ऐसा आएगा। 1000 को अगर 62 से डिवाइड करेंगे तो 0.0 यहाँ पे लग गया। फिर डिवाइड तो हो नहीं रहा है क्योंकि 1000 से 620 तो डिवाइड होता नहीं, तो अगेन 0, फिर यहाँ पे 0 आएगा। तो 6 बार में 6200 बचा, क्योंकि पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ था इसलिए 0, 2 टाइम्स में 2000, है ना। हालांकि हम लोग डायरेक्ट इसको सीख सकते हैं। यहाँ पे 62 दिया हुआ है, 10 टू द पावर 3, इट मीन्स पॉइंट के बाद 3 डिजिट होने चाहिए, तो 0.062, ये पॉइंट के बाद 3 डिजिट। कैसे सॉल्व करते हैं इसको? वापस अगर हमको यही चीज प्राप्त करना है तो पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बदले एक नंबर, पॉइंट के बदले 1 लिखते हैं, जितने नंबर उतने जीरोस, 1 2 3, इट मीन्स 62/123, इट मीन्स 62/10 टू द पावर 3। और इसको हम लोग इसी तरह से लिख सकते हैं, पॉइंट में 0.062। ये रहा हमारा आंसर। आई होप आपको ये चीज़ें सारी समझ में आई होंगी। अगर आपको कुछ भी थोड़ा डाउट हो तो आप इस बारे में कमेंट में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।